क्वेश्चन जो यहाँ पर आया था कि आईसीसी का जो है ना ये आपका फुल फॉर्म जब वो पूछा गया था तो देखिए आईसीसी का जो आपका फुल फॉर्म होता है ना ये आपका इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल होता है। तो ऑप्शन ए इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले आईसीसी की स्थापना ये जो है कब और कहाँ पर किया गया था। तो देखिए आईसीसी की जो स्थापना है ना ये 15 जून 1909 को जो आपका किया गया था। और इसका हेडक्वार्टर के बारे में अगर पूछा जाए तो ये आईसीसी का जो मुख्यालय है ना ये आपका दुबई संयुक्त अरब अमीरात में है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। और आईसीसी के वर्तमान में अध्यक्ष के बारे में अगर पूछा जाए तो ये वर्तमान में जो आपके इसके अध्यक्ष है ना 1 दिसंबर 2024 से जो है ये आपके भारत के जय शाह हैं। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। और बीसीसीआई का फुल फॉर्म अगर एग्जाम में पूछा जाए तो देखिए बीसीसीआई का जो फुल फॉर्म होता है ना ये आपका बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है जो कि आपका रिपीटेड ही प्रश्न है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में जो है ना पुरुष एकल का जो खिताब है ये किसने जीता है। तो देखिए ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में पुरुष एकल का जो खिताब है ना ये जैनिक सिनर के द्वारा जो आपका जीता गया है। तो ऑप्शन बी जैनिक सिनर आपका करेक्ट आंसर होगा। और इससे प्रीवियस शिफ्ट में आपका पूछा भी ये भी गया था कि जैनिक सिनर ने जो है फाइनल में किसे हराया था। यानी ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में पुरुष एकल का जो आपका उप विजेता है ना ये आपके कौन रहे थे। तो देखिए उप विजेता के बारे में अगर पूछा जाए ना तो आपका जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव जो है ना ये आपके उप विजेता रहे थे। इसके अलावा बात कर ले ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है आपका किस कोर्ट पर खेला जाता है। तो देखिए ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है आपका हार्ड कोर्ट पर जो आपका खेला जाता है। और अन्य ग्रैंड स्लैम की अगर मैं बात कर लूँ तो ये फ्रेंच ओपन जो है ना ये आपका क्ले यानी आपका रेड सॉइल पे जो आपका खेला जाता है। विंबलडन ओपन की बात कर ले तो ये आपका घास के मैदान पर जो आपका खेला जाता है। यूएस ओपन की बात कर ले तो ये भी आपका हार्ड कोर्ट पर जो आपका खेला जाता है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। अब देखिए लगातार जो है ना आपके टेनिस ग्रैंड स्लैम 2025 से जो आपके लगातार प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग विंबलडन की बात कर ले तो देखिए विंबलडन 2025 में जो है ना आपके मेंस सिंगल के जो विजेता रहे हैं ये आपके इटली के जैनिक सिनर रहे हैं। वहीं अगर उप विजेता यानी रनर अप की बात कर ले तो आपका स्पेन के जो है ना कार्लोस अल्कराज रहे हैं। वहीं अगर वुमेन सिंगल में अगर विजेता की बात कर ले तो आपका पोलैंड की जो है ना ये आपका ईगा स्विटेक रही है। और महिलाओं में उप विजेता जो है ना विंबलडन 2025 में यूएसए की जो है अमांडा एनिसिमोवा जो है ना ये आपका उप विजेता रही है। ऑस्ट्रेलियन ओपन में महिला एकल की विजेता के बारे में अगर पूछा जाए तो आपका मतलब महिला एकल में जो विजेता है ना ये आपका यूएसए के मेडिसन कीज रही है। और उप विजेता जो है ना आपका बेलारूस की अरियाना सबालेंका रही है। वहीं अगर बात कर ले आपसे फ्रेंच ओपन के बारे में अगर पूछा जाए तो ये फ्रेंच ओपन में मेंस सिंगल का जो खिताब है ना ये आपके स्पेन के कार्लोस अल्कराज के द्वारा आपका जीता गया है। उप विजेता जो आपके रहे ना ये आपके इटली के जैनिक सिनर रहे हैं। और वुमेन सिंगल अगर विनर की बात कर ले तो वुमेन सिंगल में जो आपका विजेता है ना ये आपका यूएसए की कोको गॉफ रही है। और वुमेन्स में रनर अप जो है ना ये आपका बेलारूस की अरियाना सबालेंका रही है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट अप क्या बताते कि केंद्रीय बजट 2025-26 के अकॉर्डिंग जो है ना शिक्षा के लिए भारतीय भाषा की पुस्तकों के डिजिटलीकरण को जो लक्ष्य है ना रखने वाली योजना आपका कौन सी है। जहाँ पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो ये मैं आपको बता दूँ कि केंद्रीय बजट 2025-26 में भारतीय भाषा पुस्तक योजना जो है ना ये आपका मतलब कि इसकी घोषणा जो आपका किया गया था। और इस भारतीय भाषा पुस्तक योजना का जो मुख्य उद्देश्य है ना ये छात्रों के लिए जो है भारतीय भाषाओं में पुस्तकों का जो है आपका डिजिटलीकरण करना है। और इस योजना के तहत जो है ना स्कूली और उच्च शिक्षा के छात्रों को जो है ये आपका डिजिटल रूप से जो है ना शैक्षिक पुस्तकें और अध्ययन सामग्री उपलब्ध जो आपका कराया जाता है ताकि वे अपनी मातृभाषा में जो है ना शिक्षा तक आसानी से जो आपका पहुंच सके। तो ऑप्शन में आपका भारतीय भाषा पुस्तक योजना आपका दिया गया था। तो ऑप्शन ए भारतीय भाषा पुस्तक योजना आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट अप क्या बताया कि साल 2025 में जो है ना लाइफ टाइम श्रेणी में जो है शूटिंग कोच के लिए द्रोणाचार्य जो पुरस्कार है ना ये आपका किसे दिया गया। तो ये तो आपका 2024 का दिया गया था जो मतलब कि जो कि आपका 2025 में जो है ना ये आपका दिया गया है। तो ये मैं आपको बता दूँ कि टोटल आपके 5 व्यक्तियों को जो है ना आपका द्रोणाचार्य अवार्ड जो है आपका दिया गया 2024 में। और जो कि आपका 2025 में आपका दिया गया है। जिसमें अगर रेगुलर कैटेगरी की अगर मैं बात कर लूँ ना तो ये रेगुलर कैटेगरी में पैरा शूटिंग के लिए जो है ना ये आपका श्री सुभाष राणा को आपका दिया गया है। शूटिंग के क्षेत्र में आपका जो मतलब कि द्रोणाचार्य अवार्ड है ना ये रेगुलर कैटेगरी में ये आपके मिस्टर दीपाली देशपांडे को जो आपका दिया गया है। और हॉकी के क्षेत्र में जो है ना ये संदीप सांगवान को जो आपका दिया गया है। वहीं अगर लाइफ टाइम कैटेगरी की अगर मैं बात कर लूँ तो देखिए लाइफ टाइम कैटेगरी में जो है ना ये आपका बैडमिंटन में श्री मुरलीधरन को आपका दिया गया है। फुटबॉल के क्षेत्र में जो है ना ये आपके श्री अरमांडो एग्निलो का कैलको को जो है ना ये आपका दिया गया है। तो ये वाला तो आपका नहीं पूछा गया था लाइव कैटेगरी वाला, आपका नियमित श्रेणी वाला शायद पूछा गया था। तो नियमित श्रेणी में या तो अगर आपका शूटिंग का पूछा गया था तो मिस्टर दीपाली देशपांडे आपका करेक्ट आंसर होगा। पैरा शूटिंग अगर आपसे पूछा गया होगा तो श्री सुभाष राणा आपका करेक्ट आंसर होगा। तो इन दोनों में से आपका जो भी मतलब कि डिसिप्लिन में आपका पूछा गया होगा मैंने आपको यहाँ पर जो वो बता दिया है।
नेक्स्ट आपका रहा था कि जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम नई दिल्ली में आयोजित पहली फिट इंडिया कार्निवल 2025 का जो उद्घाटन है ना, ये किसके द्वारा जो आपका किया गया है, जहाँ पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि पहली फिट इंडिया कार्निवल 2025 का जो उद्घाटन है ना, ये आपके डॉक्टर मनसुख मंडाविया के द्वारा जो है आपका किया गया था, जो कि भारत के जो है ना, ये आपके केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री हैं। और इन्होंने जो आपका 16 मार्च 2025 को जो है ना, नई दिल्ली के पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में जो है आपका मतलब कि इसका उद्घाटन जो वो किए थे। और ये जो आपका 3 दिवसीय फिटनेस और आपका वेलनेस कार्यक्रम फिट इंडिया मूवमेंट के तहत जो है ना, ये आपका आयोजित किया गया था। और इसका जो उद्देश्य था ना, ये भारत में स्वस्थ जीवन शैली और फिटनेस को जो आपका बढ़ावा देना था। तो ऑप्शन ए डॉक्टर मनसुख मंडाविया आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर फिट इंडिया मूवमेंट के बारे में पूछा जाए तो ये फिट इंडिया मूवमेंट का जो उद्घाटन है आपका 2019 में जो है, ये आपका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो आपका किया गया था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा बात कर ले कि फिट इंडिया आइकॉन जो है आपका किसे बनाया गया है। तो देखिए ये जो आपका फिट इंडिया आइकन है ना, ये आयुष्मान खुराना को जो आपका बनाया गया है, जो कि युवाओं को फिटनेस के लिए जो है ना, ये आपके प्रेरित करते हैं। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका रहा था कि हाल ही में सामाजिक विकास के लिए जो है ना, दूसरा विश्व शिखर सम्मेलन 2025 जो है, ये आपका कहाँ पर आयोजित किया गया है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि आपका 4 से 6 नवंबर 2025 तक जो है ना, सामाजिक विकास के लिए जो दूसरा विश्व शिखर सम्मेलन है, ये आपका 2025 में जो है, ये आपका दोहा कतर में जो आपका आयोजित किया गया है। तो ऑप्शन ए दोहा कतर आपका करेक्ट आंसर होगा। और इसका उद्देश्य क्या रहा था इस सम्मेलन का। तो देखिए इस सम्मेलन का जो उद्देश्य है ना, ये आपका 1995 के जो है कोपेनहेगन शिखर सम्मेलन के एजेंडे को जो है आपका आगे बढ़ाना, सामाजिक प्रगति को जो है आपका समानता और समावेशिता पर जो है आपका ध्यान केंद्रित करना है। और इसके सम्मेलन में भारत की तरफ से जो प्रतिनिधित्व है, ये किसके द्वारा जो वो किया गया था। तो आपके केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने जो है ना, भारत की ओर से जो आपका भाग लिया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर साइंस से आता है कि व्हाट इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड, यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो है ना आणविक द्रव्यमान जो आपसे पूछा गया था, जहाँ पे इस प्रकार के आपके 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो ये मैं आपको बता दूं कि जब भी आपका आणविक द्रव्यमान पूछा जाना, तो देखिए आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड का पूछा गया था। तो जब भी किसी का आणविक द्रव्यमान आपसे पूछा जाए, यानी आपका मॉलिक्यूलर मास पूछा जाना, तो दोनों तत्वों का जो परमाणु द्रव्यमान होता है ना, उसको आपको जो वो प्लस किया जाता है। यहाँ पर Mg का जो परमाणु द्रव्यमान है, ये कितना होता है मैग्नीशियम का, तो आपका 24 होता है। और ऑक्सीजन का कितना होता है, तो आपका 16 ग्राम होता है। तो आप इजीली से जोड़ दोगे, 24 और प्लस 16 आपका कितना होता है, तो ये आपका 40 होता है। यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो आपका परमाणु आणविक द्रव्यमान जो होगा ना, ये आपका 40 ग्राम पर मोल होगा। तो ऑप्शन ए 40 ग्राम पर मोल आपका करेक्ट आंसर होगा। फिर एक आपका न्यूमेरिकल आता है कि यदि ऊष्मा यानी हीट जो है ना आपका 64 जूल है, और प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस जो है ना आपका 4 ओम है, तो वोल्टेज जो है ना आपसे पूछा गया था कि कितना होगा। और यहाँ पर आपका जो समय है ना, ठीक होगा आपका 1 सेकंड जो आपका मानना होता है, क्योंकि हीट की जो इकाई होता है ना, ये आपका जूल इक्वल टू वाट सेकंड होता है। और इस प्रकार के जो आपके 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो ये मैं आपको बता दूं कि जब भी आपका मतलब कि हीट आपका दिया रहे, रेजिस्टेंस आपका दिया रहे, और वोल्टेज आपको निकालना होना, या फिर आपका वोल्टेज दिया रहे, आपका हीट दिया रहे, रेजिस्टेंस आपका निकालना है, तो इसका फॉर्मूला आपका किस प्रकार से होता है। तो देखिए इसमें जो आपका विद्युत ऊष्मा का जो सूत्र होता है ना, ये आपका H इक्वल टू जो है V²T/R होता है, जहाँ पर H आपका 64 जूल आपका दिया गया है, R आपका रेजिस्टेंस यानी 4 ओम दिया गया, और T आपका 1 सेकंड जो आपका दिया गया है। तो सूत्र के मान पर हम लोग रख देंगे, वैल्यू को पुट कर देंगे। तो इस तरह से वैल्यू पुट करोगे ना, तो हमारा जो आपका V² निकल कर आएगा, ये आपका 256 आएगा। यानी V हमारा जो आएगा ना, ये अंडर रूट 256 जो आपका निकल कर आएगा। और ये 256 किसका होता है, तो आपका 16 का होता है। यानी आपका V जो आएगा ना, ये कितना होगा, तो आपका 16 वोल्ट आएगा। और 16 वोल्ट किस ऑप्शन में आपका दिया गया है, तो ऑप्शन बी में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बता दें कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स इज यूनिसेक्सुअल, यानी निम्नलिखित में से कौन सा पौधा जो है ना, ये आपका एक लिंगी है, यानी यूनिसेक्सुअल है। जहाँ पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो ये मैं आपको बता दूं कि जो आपका यूनिसेक्सुअल यानी एक लिंगी पौधे जो है ना, ये आपके वे होते हैं जिनमें नर और मादा जो है ना, आपका पुष्प जो है ये आपका अलग अलग होता है। और ऑप्शन में आपका जो है एक पपीता यानी पपाया आपका दिया गया था। तो देखिए ये जो आपका पपाया है ना, एक प्रसिद्ध एक लिंगी पौधा है, और इसमें आपका नर और मादा जो फूल है ना, ये आपके अलग अलग पौधे पर जो आपके पाए जाते हैं। और इसके विपरीत ऑप्शन में आपका मस्टर्ड यानी सरसों दिया गया था, जो कि आपका एक बाइसेक्सुअल यानी द्विलिंगी पौधा है। इसके अलावा पी आपका मटर भी जो है आपका बाइसेक्सुअल यानी द्विलिंगी पौधा है। सनफ्लावर यानी सूरजमुखी भी जो है ना, ये आपका बाइसेक्सुअल यानी द्विलिंगी पौधा है। तो एक लिंगी आपसे पूछा गया था, जो कि आपका पपीता है। तो ऑप्शन सी पपीता आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताते हैं कि व्हाट इज द कंप्लीट प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग ए मेटल फ्रॉम इट्स ओर कॉल्ड, यानी धातु को सबसे उसके अयस्क से निकालने की पूरी प्रक्रिया को जो है ना, ये क्या कहा जाता है। जहाँ पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए धातु को उसके अयस्क से निकालने की पूरी प्रक्रिया को जो है ना, ये आपका मेटलर्जी यानी धातु कर्म जो है ना आपका कहा जाता है। तो ऑप्शन सी मेटलर्जी आपका करेक्ट आंसर होगा। और इसके अलावा एग्जाम में यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाता है कि वह प्रक्रिया कौन सी होती है जिसमें धातु को जो है ना, उनके अयस्कों से जो है पिघलने बिंदु से अधिक गर्म करके
करके जो है आपका निकाला जाता है, इस प्रक्रिया को जो आपका क्या कहा जाता है? तो देखिए जब आपका गर्म करके आपका निकाला जाता है ना, तो इस प्रक्रिया को जो है ये आपका स्मेल्टिंग यानी प्रगलन जो आपका कहा जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका बताते हैं कि नवंबर 2025 में छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर में जो है ना ब्रह्मा कुमारीज के शांति शिखर का जो उद्घाटन है ना, ये किसने किया है? हालांकि आपका मतलब किसमें स्टेट के बारे में पूछा गया था, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है ना आपका नवा रायपुर में ब्रह्मा कुमारीज के शांति शिखर का जो उद्घाटन है ना, ये किस राज्य में किया गया, ये पूछा गया था। तो आपका छत्तीसगढ़ राज्य में किया गया है, तो छत्तीसगढ़ आपका करेक्ट आंसर होगा। और किसके द्वारा किया गया था उद्घाटन? तो आपका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है ना इसका उद्घाटन जो आपका किया गया था। नेक्स्ट आपका बताते कि यदि प्रेगनेंसी में माँ कुपोषित हो यानी आपका माल न्यूरिस्ड हो तो उस इसका जो मुख्य प्रभाव है ना, ये क्या होता है? जहाँ पे इस प्रकार के आपके हूबहू जो है 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो ये मैं आपको बता दूँ कि जब गर्भावस्था में कुपोषण का जो सीधा असर है ना, ये बच्चे के विकास यानी फेटल ग्रोथ पर जो है आपका देखने को मिलता है, जिसमें माँ को जो पर्याप्त पोषण न मिलने पर जो है ना ये भ्रूण तक आवश्यक पोषक तत्व जो है आपके नहीं पहुँचते हैं, और इसका परिणाम आपका अक्सर ये देखने को मिलता है ना कि आपका लो बर्थ वेट यानी कम वजन का बच्चा जो वो देखने को मिलता है। इसके अलावा समय से पहले जन्म का जोखिम भी जो वो देखने को मिलता है, कमजोर प्रतिरक्षा भी जो है ना वो देखने को मिलता है। इसके अलावा मिल्क प्रोडक्शन यानी दूध उत्पादन जो है ना गर्भावस्था के पोषण पर आपका निर्भर तो करता है, लेकिन आपका कुपोषण से ये जो है ना ये आपका बढ़ता नहीं है, बल्कि ये जो आपका कम होता है। इसलिए ऑप्शन ए जो आपका गलत है। इसलिए आपका जो सही विकल्प है ना कि आपका लो बर्थ मतलब कि वेट बेबी होता है, तो ये किस ऑप्शन में आपका दिया? तो ऑप्शन सी में दिया गया है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। देखिए इस क्वेश्चन में बच्चे दो तरह से क्वेश्चन मुझे भेजे। एक तो भेजे थे कि ऑक्सीजन का जो है आपका परमाणु द्रव्यमान पूछा गया था, तो ऑक्सीजन का जो परमाणु द्रव्यमान होता है वो आपका 16 होता है। अगर परमाणु द्रव्यमान पूछा गया होगा तो 16 आपका करेक्ट आंसर होगा। अगर ऑक्सीजन गैस का जो है ना आपसे मॉलिक्यूलर मास यानी आपका जो है मतलब कि आणविक द्रव्यमान पूछा गया होगा, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए ऑक्सीजन गैस का आपका सूत्र O2 होता है, और मैंने आपको बताया था कि जब भी आपका परमाणु O में आपका कितना परमाणु होता है? 2 परमाणु है, तो 2 × 16 कर देंगे, क्योंकि ऑक्सीजन का जो आपका परमाणु द्रव्यमान है आपका 16 होता है, तो 16 × 2 कितना होगा? तो आपका 32 होगा। यानी ऑक्सीजन गैस का जो आणविक द्रव्यमान है ना ये आपका 32 ग्राम पर मोल होगा। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताते हैं कि चिप्स के पैकेट में जो है ना कौन सा गैस जो है आपका भरा जाता है? जहाँ पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो ये मैं आपको बता दूं कि चिप्स के पैकेट में जो है ना ये आपका कुरकुरे वगैरह आप देखे होंगे, तो उसमें आपका नाइट्रोजन गैस जो आपका भरा जाता है। और इससे प्रीवियस शिफ्ट में आपका पूछा गया था कि नाइट्रोजन गैस ही जो है ना ये आपका चिप्स के पैकेट में क्यों भरा जाता है? तो ये चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन गैस इसलिए आपका भरा जाता है ना, क्योंकि ये जो आपका एक इनर्ट गैस होता है यानी अक्रिय गैस होता है, जो कि ऑक्सीजन और नमी को जो है ना ये आपका बाहर रखता है, जिससे चिप्स जो है ना ये आपका लंबे समय तक जो है कुरकुरे या फिर ताजे बने रहते हैं, और उनका स्वाद भी जो है आपका खराब नहीं होता है। और इसके कारण जो है ना आपका ऑक्सीकरण भी जो आपका रुक जाता है। और नाइट्रोजन इसलिए इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि आपका रेंसिडिटी के कारण जो है ना इसका इस्तेमाल जो आपका नाइट्रोजन का जो है ये किया जाता है। तो ऑप्शन सी नाइट्रोजन आपका करेक्ट आंसर होगा। फिर एक आपका न्यूमेरिकल आता है कि यदि द्रव्यमान जो है ना यानी मास जो है आपका 1500 केजी आपका दिया गया था, वेग यानी वेलोसिटी जो है ना ये आपका 60 किलोमीटर पर आवर दिया गया था, तो आपका गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी जो है ना पूछा गया था कि आपका जूल में कितना होगा, ये आपसे पूछा गया था। जहाँ पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो ये मैं आपको बता दूँ कि जब भी आपका इस प्रकार से क्वेश्चन होना और वेलोसिटी आपका 60 किलोमीटर पर आवर में है ना, तो सबसे पहले आप इसे जो है ना मीटर पर सेकंड में जो है आपको कन्वर्ट जो वो आपको करना होगा। तो ये 60 किलोमीटर पर आवर को हम लोग मीटर पर सेकंड में कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो ये आपको 5/18 से जो है ना ये आपको मल्टीप्लाई करना होगा। जब आप 16 × 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे ना तो हमारा 300/18 जो आपका निकल कर आएगा, और फिर आप इसे डिवाइड करोगे तो आपका मतलब कि 50/3 जो है ये आपका निकल कर आएगा, यानी लगभग आपका 16.67 समथिंग कुछ आएगा। फिर आपको गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला पता ही क्या होता है? तो काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला ये आपका ½ mv² होता है। और अब हम लोग वैल्यू जो वो पुट कर देंगे, तो ½ × आपका मास 1500 kg दिया गया है, और आपका जो मतलब कि अभी हमने वेग आपका कितना, तो 50/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कर दोगे, तो जब आप इसे सॉल्व करोगे ना तो आपका कितना निकल कर आएगा? तो ये आपका लगभग जो है ना यहाँ पर 28333.3 जूल जो है ये आपका निकल कर आएगा। लेकिन आपको यहाँ पर साइंटिफिक नोटेशन में जो आपको बताना था, तो ये साइंटिफिक नोटेशन में जो आपका आएगा ना ये आपका 2.08 × 10⁵ जूल जो है आपका निकल कर आएगा। और ये आपका किस ऑप्शन में आपका दिया गया है? तो ऑप्शन बी में आपका जो वो दिया गया है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताते कि यदि स्त्री में यानी मादा में जो है ना आपका फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, तो कितने दिनों बाद जो है ना ये आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो है अगले चरण में जो है ना ये आपका प्रवेश जो आपका करती है। जहाँ पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो ये मैं आपको बता दूँ कि अगर स्त्री में आपका फर्टिलाइजेशन नहीं होता है ना, तो अंडा जो है ये आपका लगभग 1 दिन तक ही जो है आपका जीवित रहता है, और फिर जो है आपका नष्ट हो जाता है, जिसके बाद हार्मोन का जो स्तर है ना ये आपका गिरते जाता है, और लगभग आपका 10 से 14 दिनों के भीतर जो है ना ये आपका पीरियड्स यानी मासिक धर्म जो है ना आपका शुरू हो जाता है, और जिससे
गर्भाशय की जो परत है ना, ये आपका टूटकर शरीर के बाहर जो है आपका निकल जाता है, जो कि एक सामान्य मासिक धर्म चक्र का जो है ना ये आपका अंत हो जाता है और अगला चक्र जो है ना ये आपका शुरू हो जाता है। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि हर महीने अंडाशय में एक अंडा निकलता है, जो कि लगभग जो है ना ये आपका 12 से 24 घंटे तक ही जो है ये आपका जीवित रहता है, यानी एक दिन तक ही जो है ना ये आपका जीवित रहता है। तो ऑप्शन में आपका 14 दिन जो आपका दिया गया था, तो ऑप्शन बी 14 दिन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बता दें कि यदि उत्तल दर्पण में जो है ना कोई प्रकाश किरण आपका वक्रता केंद्र के पास से गुजरती है, तो परावर्तन के बाद जो है ना वो आपका किस बिंदु से जो है आता हुआ प्रति जो आपको दिखाई देगा। जहाँ पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि कन्वेक्स मिरर यानी उत्तल दर्पण में जो है ना ये आपका परावर्ती जो किरणें है ये आपको हमेशा जो है ना ये आपका डाइवर्जिंग यानी अपसारी जो है आपका होता है। और जब किरण आपका वक्रता केंद्र की दिशा में जाता है ना, तो परावर्तन के बाद जो है ना ये आपका ऐसा बिखरता है जैसे कि वो आपका सी से जो है आपका आ रहा है, यानी किरण जो है ना आपका वास्तविक रूप से जो है ये आपका सी से तो नहीं आता, लेकिन दर्पण के पीछे स्थित सी से जो है आपका उत्पन्न होता हुआ जो आपको प्रतीत होता हुआ दिखाई देता है। इसलिए परावर्तित किरण जो है ना ये आपका वक्रता केंद्र यानी सी से आता हुआ जो आपको प्रतीत होता है यानी दिखाई देता है। और यही आपसे जो वो पूछा गया था, तो ऑप्शन बी सेंटर ऑफ कर्वेचर आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बता दें कि अवतल दर्पण में वस्तु को किस स्थान पर रखने से जो प्रतिबिंब है ना ये आपका इरेक्ट यानी सीधा, मैग्नीफाइड यानी आवर्धित और इनलार्ज्ड यानी बड़ा जो है ना आपका बनता है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि अवतल दर्पण में यदि वस्तु को जो है ना आपका फोकस और ध्रुव के बीच आपका रखा जाता है ना, तो बनने वाला जो आपका प्रतिबिंब है ये आपका सीधा, आवर्धित और बड़ा और साथ में आपका आभासी होता है। और यही कारण है कि आपका जो अवतल दर्पण का प्रयोग है ना ये आपका मेकअप मिरर या फिर दाढ़ी बनाने के दर्पण में भी जो है ना अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इसमें आपका जो चेहरा है ना ये आपका बड़ा जो आपका दिखाई देता है। तो किस ऑप्शन में आपका फोकस और ध्रुव आपका दिया गया है, तो ये ऑप्शन आपका सी में जो है वो दिया गया है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बता दें कि किस प्रकार के दर्पण में जो है ना वस्तु के बराबर जो है ये आपका आकार यानी सेम साइज का प्रतिबिंब जो है आपका बनता है। जहाँ पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो मैं आपको बता दूं कि समतल दर्पण यानी प्लेन मिरर में बनने वाला जो प्रतिबिंब है ना ये आपका हमेशा जो है वस्तु के बराबर आकार का होता है, इसके अलावा सीधा होता है, इसके अलावा आभासी होता है और दर्पण के पीछे ही जो है उतनी ही दूरी पर जो है आपका बनता है। तो ये किस में होता है सेम साइज वाला प्रतिबिंब, तो ये आपका समतल दर्पण यानी प्लेन मिरर में होता है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बता दें कि साबुन के मिसल्स बनने के बाद जो है ना साबुन अणु का कौन सा भाग जो है ये आपका जल के साथ जो आपका प्रतिक्रिया करता है। जहाँ पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि साबुन अणु के जो है ना आपके 2 भाग होते हैं। एक आपका हाइड्रोफोबिक टेल होता है जो कि पानी से भागने वाला आपका भाग होता है, और सेकंड जो होता है ना ये आपका हाइड्रोफिलिक हेड होता है, यानी पानी से आकर्षित होने वाले भाग को जो है ना ये आपका हाइड्रोफिलिक हेड जो है आपका कहा जाता है। और जब आपका मिसल्स बनते हैं ना तो आपका हाइड्रोफोबिक जो टेल होता है ना ये गंदगी या फिर तेल की ओर जो है आपका मुड़ जाता है, और हाइड्रोफिलिक हेड जो है ना ये आपका पानी के साथ प्रतिक्रिया करता है। इसलिए मिसल्स पानी में घुलकर जो है ना ये गंदगी को जो आपका हटाने में मदद करता है। इसलिए आपका जो भाग पानी से प्रतिक्रिया करता है ना वो आपका हाइड्रोफिलिक हेड है, और यही आपसे पूछा गया था। तो ऑप्शन किस ऑप्शन में आपका हाइड्रोफिलिक हेड दिया गया है, तो ऑप्शन बी में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बता दें कि शरीर में सूचनाओं का जो आदान प्रदान करने वाला जो आपका धागेनुमा संरचनाओं को जो है आपका क्या कहा जाता है। जहाँ पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो ये मैं आपको बता दूं कि हमारे शरीर में सूचनाओं का आदान प्रदान मुख्य रूप से जो है ना ये आपका नर्वस सिस्टम यानी तंत्रिका तंत्र जो आपका करता है, जो कि आपका न्यूरॉन्स यानी तंत्रिका कोशिकाओं से जो है ना ये आपका बना होता है, जो कि आपका मस्तिष्क से शरीर के जो है ना सभी हिस्से तक विद्युत और रासायनिक संकेतों के माध्यम से जो है ना ये आपका संदेश भेजता और प्राप्त करता है, जिसे हम महसूस कर पाते हैं ना या फिर सोच पाते हैं या फिर प्रतिक्रिया कर पाते हैं। तो ये किसके कारण होता है, तो आपका नर्वस सिस्टम यानी तंत्रिका तंत्र के कारण होता है। तो ये आपका किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन सी में दिया गया है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बता दें कि साउंड यानी ध्वनि जो है ना सबसे तेज और अधिक गति से किस माध्यम में जो है ना ये आपका चलता है। जहाँ पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि ध्वनि जो है ना एक आपका यांत्रिक तरंग है, और इसे चलने के लिए जो है ना माध्यम में कणों की आवश्यकता होती है, और ठोस पदार्थों में कण जो है ना ये आपके सबसे अधिक जो है क्लोजली पैक्ड होते हैं यानी अधिक सघन होते हैं। इसलिए ध्वनि जो है ना यहाँ पर सबसे तेज गति से जो आपका चलता है, और साथ में जल में आपका गति जो है ना इससे आपका कम होता है, यानी आपका ठोस से जो है कम जो है ये आपका जल में होता है, और फिर आपका वायु में जो है ना ये आपका सबसे कम होता है। और ये आपका वैक्यूम यानी निर्वात में जो है ना ध्वनि बिल्कुल भी जो है ये आपका नहीं चलती है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी कण जो है आपके नहीं होते हैं। तो यही आपसे पूछा गया था कि ध्वनि जो है सबसे तेज और अधिक गति से जो है ना किस माध्यम में चलता है, तो आपका सॉलिड यानी ठोस माध्यम में जो आपका चलता है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा।
एक क्वेश्चन आपका इस प्रकार से थोड़ा अधूरा टाइप का मिला था कि अगर पानी का घनत्व जो है ना 1.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब आपका दिया गया है, तो तीनों पदार्थ का घनत्व आपका दिया गया था और इसमें पूछा था कि कौन सा जो है ना पानी में डूबेगा। इस प्रकार का आपका क्वेश्चन देखने को मिला था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि जिस पदार्थ का घनत्व जो है ना 1.3 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब से आपका ज़्यादा होगा ना, वो आपका पानी में डूब जाएगा, और जिसका घनत्व आपका 1.3 ग्राम सेंटीमीटर से आपका कम होगा ना, वो आपका तैरेगा। और तैरेगा क्यों? इसलिए आपका तैरेगा ना कि आपको दिए गए तीनों पदार्थ के घनत्व की तुलना पानी के इस घनत्व का जो है ना 1.3 ग्राम सेंटीमीटर से जो है ये आपको करना होगा, और जो भी पदार्थ इस मान से आपका ज़्यादा घनत्व वाला होगा ना, वो आपका डूब जाएगा। तो यही आपसे पूछा गया था कि कौन सा पानी में डूबेगा, तो इससे ज़्यादा जिसका भी घनत्व होगा ना, वो आपका पानी में जो आपका डूब जाएगा। तो इससे आपका ऑप्शन जीरो मतलब ज़्यादा जो भी ऑप्शन दिया गया होगा ना, वो आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बता दें कि कौन सा ऐसा परमानेंट टिश्यू यानी अस्थायी ऊतक जो है ना, जो कि पौधे को कठोर और मजबूत जो है आपका बनाता है, जहाँ पे इस प्रकार के आपके 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि स्क्लेरेन्काइमा एक ऐसा आपका अस्थायी ऊतक है ना, जिसकी कोशिकाएं जो है ये आपका बहुत मोटी, कड़ी और जो आपका लिग्निन से युक्त होता है, और ये जो आपका पौधे को जो है ना, ये आपका रिजिडिटी यानी कठोरता, स्ट्रेंथ यानी मजबूती और सपोर्ट जो है आपका प्रदान करता है। तो ये किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो आपका स्क्लेरेन्काइमा के द्वारा आपका प्रदान किया जाता है। तो ऑप्शन सी स्क्लेरेन्काइमा आपका करेक्ट आंसर होगा। देखिए ऊतक से आपके लगातार प्रश्न जो वो पूछे जा रहे हैं। देखिए मैं आपको बता दूं कि जो आपका परमानेंट टिश्यू यानी अस्थायी ऊतक जो है ना, आपका पौधे को सहारा, सुरक्षा, इसके अलावा भोजन और जल पहुंचाने जैसे विशिष्ट कार्य जो है ना, ये आपका करते हैं। और ये जो आपका दो मुख्य प्रकार का होता है, एक आपका सरल ऊतक होता है, एक आपका जटिल ऊतक होता है। ये दो मुख्य प्रकार में जो है ना, ये आपके बटे हुए हैं। जिसमें सरल ऊतक में अगर मैं बात कर लूँ तो देखिए ये जो आपका पैरेन्काइमा का जो कार्य होता है ना, ये आपका भोजन या फिर जल भंडारण का कार्य होता है। कॉलेनकाइमा जो है आपका लचीलापन प्रदान करता है। स्क्लेरेन्काइमा जो है ना, ये आपका कठोर जो है आपका सहारा प्रदान करता है। जबकि जो जटिल ऊतक होते हैं ना, जैसे कि आपका जाइलम हो गया, ये आपका जल जो है आपका जल और खनिज का जो है आपका परिवहन करता है। फ्लोएम की बात कर लेते हैं, आपका भोजन का जो है आपका परिवहन करता है। और ये जो आपका पौधे की संरचना और कार्यों के लिए भी जो है ना, ये आपका जुड़ा हुआ है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका बताता है कि निम्नलिखित में से कौन सी अधातु यानी नॉन मेटल जो है ना, ये आपका लस्ट्रस यानी चमकदार होती है, जहाँ पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो ये मैं आपको बता दूं कि अधिकांश अधातुएं जो होती है ना, ये आपका चमकदार नहीं होती है। पर आयोडीन जो है ना, एक आपका एक्सेप्शन यानी अपवाद है, क्योंकि इसकी जो सतह है ना, ये धातु जैसी जो वो आपका चमक रखता है, यानी मेटेलिक लस्टर जो है ये आपका दिखाता है। इसलिए आपका चमकदार अधातु जो है ना, ये आपका किसे कहा जाता है? तो आपका आयोडीन को जो आपका कहा जाता है। तो ऑप्शन सी आयोडीन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताया था कि पौधे की कोशिकाओं में जो है ना, माइटोकॉन्ड्रिया का प्रमुख कार्य जो आपका पूछा गया था, जहाँ पे इस प्रकार के आपके 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि माइटोकॉन्ड्रिया को जो है ना, ये आपका कोशिका का जो है, ये आपका पावर हाउस जो आपका कहा जाता है, क्योंकि यहीं पर जो है ना आपका एटीपी यानी एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट जो कि आपका एनर्जी का जो है आपका निर्माण करता है। इसके अलावा पौधे भी जो है ना आपका रेस्पिरेशन यानी श्वसन करते हैं, और माइटोकॉन्ड्रिया में जो है ना आपका ग्लूकोज टूट कर जो है ये आपका ऊर्जा जो है आपका बनता है। और ए और सी और डी आपका मतलब कि ऑप्शन गलत क्यों है? क्योंकि प्रकाश संश्लेषण जो है आपका क्लोरोप्लास्ट में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में आपका नहीं होता है। विकल्प सी आपका इसलिए गलत है ना कि माइटोकॉन्ड्रिया में स्वयं का डीएनए होता है। इसके अलावा क्लोरोफिल जो है ना, ये आपका क्लोरोप्लास्ट में जो है आपका बनता है। इसलिए जो सबसे सही उत्तर होगा ना कि मतलब कि माइटोकॉन्ड्रिया का जो मतलब प्रमुख कार्य ये पौधे में क्या होता है, तो ये आपका ऊर्जा उत्पादन वाला कार्य जो है आपका होता है, यानी एटीपी बनाना जो है ना, ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया का प्रमुख कार्य है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। तो देखिए इसी प्रकार से जब भी आपका एग्जाम होता है ना, तो आप अपने एग्जाम के क्वेश्चन जो है टेलीग्राम पर जरूर भेजा कीजिए। जब मैं आपकी इतनी मदद कर रहा हूँ, तो आपका भी फर्ज बनता है ना कि आप भी मेरी मदद करो। फिर तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप वहाँ से ज्वाइन करके जो क्वेश्चन जरूर भेजा कीजिएगा। और चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।